बाप रे बाप रे बाप, मैं इतने दिनों से चोरी कर रहा हूँ पर इस घर में इतनी सारी एंटिक चीजें देख रहा हूँ जो आंखें चकाचौंध होती जा रही है, एक बार चोरी तो करो बच्चू, उसके बाद तुझे मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। अरे ये क्या? ये सिक्योरिटी गार्ड की मूर्ति तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। लगता है नया बनाया है। नहीं, इसे नहीं चुराऊंगा। आजकल की चीजों की कोई कीमत ही नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, पुराना चावल ज्यादा फैलता है। तीर धनुष लिए ये सिपाही की मूर्ति तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आओ 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 भाई, तुम मेरे थैले में आ जाओ। अरे वाह, इस फूलदान के ऊपर तो सोने से नक्काशी की हुई है। क्या पता ये तलवार किसके किसके पेट में घुसा है, पर अब ये मेरे थैले में घुसेगा। अरे नहीं, ये तो छूट गया। अरे ये क्या हुआ? मैं सब देख रहा था, बस सही समय के इंतजार में था मैं। आओ आओ बाबू, अब तुम मेरे पास आओ जरा। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो बात करने वाली मूर्ति है। चुप कर, मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। चलो चलो मेरे साथ अब। नहीं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मर गया, मैं मर गया। जल्दी से शहर जाकर ये सारी चीजें बेचकर कुछ बढ़िया खाना खाऊंगा। अरे क्या भाई, इस पोटली को बस के ऊपर रखवा दिया होता ना, यहाँ ऐसे ही तकलीफ उठाकर क्यों बैठे हो? वो जरा नाजुक चीजें हैं ना, इसलिए अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, फिर तो अच्छा हुआ कि आप नीम तल्ला के मोड़ से नहीं चढ़े, वरना आपका सारा सामान पुलिस उलट पलट करके खराब कर देती। सबको परेशान कर रही है। वो क्यों? अरे आपने सुना नहीं है कि कल रात म्यूजियम में चोरी हुई है? हाँ, नीम तल्ला मोड़ पर खड़े होकर पुलिस सारी गाड़ियों को चेक कर रही है, समझे? चलो 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 चलो, बच गया ऊपर वाले, आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया ऊपर वाले। नहीं, पता नहीं कब मेरे पास बहुत सारे रुपए पैसे आएंगे। हे ऊपर वाले, अपने इस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे आप? विलास, अरे ओ विलास, घर में हो क्या? मर गया। धत, इस आफत को अभी ही आना था। घर का किराया मांग कर फिर से मुझे परेशान करेगा। तुझे पता है कितने महीनों का किराया बाकी है? जानते हो, आज अगर किराया नहीं मिला तो सारा सामान निकाल कर रास्ते पर फेंक दूंगा। बोल देता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके 9 महीने का घर का किराया बाकी है। आज तुम किराया दो, वरना मेरा घर छोड़ दो। मुझे बस एक और महीने का वक्त दीजिए काका। मैं सच कह रहा हूँ, अगले महीने में आपका सारा किराया चुका दूंगा काका जी। चल छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़, मेरी धोती खुल जाएगी। चल छोड़ छोड़ छोड़, मजाक लगा रखा है क्या? मैं तुझे अब और वक्त नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपने मुझे 1 महीने का और वक्त नहीं दिया काका, मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। उसके बाद भूत बनकर आपका गला दबाऊंगा काका। अरे बाप रे, ये तो मुझे भूत का डर दिखा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुझे 1 महीना नहीं 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। हाँ, इसके बाद अगर मकान का किराया नहीं दिया तो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। चलो, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया, पर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मकान मालिक ने सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हे ऊपर वाले, कोई तो उपाय निकालो, वरना मुझे सच में कुएं में ही कूदना पड़ेगा।
अरे अरे विलास, तू ऐसे मुंह लटका कर कहाँ जा रहा है? खुशी मना, खुशी। गांव के राजमहल में शादी है। पूरे गांव को निमंत्रण है आज। देश विदेश से लोग आने वाले हैं। बैंड पार्टी, घोड़ा, रोशनी, बहुत ही भव्य आयोजन है। मैं चलता हूँ, गांव वालों को खबर पहुँचानी है। वक्त पर आ जाना तू। हे ऊपर वाले, आप सच में हैं? सच में? आज अगर उस राजमहल से कुछ एक एंटीक चीजें चुरा पाया तो मकान मालिक के मुंह पर 3 गुने पैसे मार कर उसका मकान ही उससे खरीद लूंगा मैं। इतने बड़े शादी वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ, थोड़ा तैयार होके जाना तो बनता है। अरे इसे भी अभी ही टूटना था। पहन ही लेता हूँ। अब वहाँ मेरी चप्पल कौन देखने वाला है? बाप रे बाप रे बाप, ये तो बादल के बदले पूरी बारिश है। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही है। अब वक्त बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी थैले में भर लेता हूँ। आज जिन चीजों में हाथों की सफाई की है ना, बस उन्हें शहर जाकर बेचने का इंतजार है। ओ तेरी, ये तो एंटीक जूते लग रहे हैं। बहुत कीमती होंगे। हे ऊपर वाले, आपने तो मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे पैरों के माप की है। पर आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है। इतना भारी थैला लेकर अब चला नहीं जा रहा है। अरे भैया, मुझे जरा पास वाले मोड़ तक पहुंचा देंगे? हाँ, बैठ जाइए, आइए बैठिए। लगता है आज राजा मानिक चंद्र के राजमहल की शादी में गए थे आप। हाँ, वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं ना, इसलिए अगर नहीं गया तो बुरा मान जाते। पर आपको कैसे पता? तुम्हारी पोशाक देखकर। इसके अलावा आज पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के यहाँ शादी है ना। पर अगर आज राजा मानिक चंद्र जिंदा होते तो गांव की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं होती। गांव में सभी को शिक्षा मिलती, काम करने की जगह होती, पर वो बेचारे अंग्रेजों के विश्वासघात के कारण मारे गए। वो कैसे? मानिक चंद्र के पास काफी संपत्ति थी जो 100 सालों में भी खत्म नहीं होती, पर ब्रिटिश की नजर उनकी संपत्ति पर पड़ी। इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर शांति संधि के नाम पर ब्रिटिश सेना द्वारा विश्वासघात करके पूरी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। और उसके बाद उसी रात तुम जिस बरगद के पेड़ के पास से गाड़ी पर बैठे थे, वहाँ मानिक चंद्र की हत्या कर दी गई। पर ये सब आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं ही वो महान राजा मानिक चंद्र हूँ। मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला था। शादी में ज्यादा खाना खाकर अनपच हो गई है लगता है। महाराज से इस तरह से आज तक किसी ने भी बात नहीं की। सावधान सावधान। मजाक क्यों करूंगा मैं? अगर सबूत चाहिए तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। चंदन नगर के राजा की दी हुई तलवार, मुर्शिदाबाद के दिए हुए हीरे के गहने, बक्सर के राज परिवार का दिया हुआ मुकुट, ब्रिटिश का दिया मेडल, सब कुछ तुम्हारे थैले में। मेरे हत्या के वक्त मेरे खुले हुए दोनों जूते तुम्हारे पैरों में हैं।
पहले ब्रिटिश लोग चोरी करते थे, अब तुम लोग चोरी करते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, बचाओ मुझे। मैं अब चोरी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद चोरी का नाम तक नहीं लूंगा। बस मुझे जान से मत मारना राजा जी। ए, गाड़ी वापस घुमा ले। घर की चीजें घर में रख कर आते हैं। अरे विलास, क्या हुआ तुझे? रास्ते में गिरा पड़ा है, चोरी करने गया था क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। मुझे सबक मिल चुका है। तो फिर क्या करेगा? राजमहल का दरबान बनकर पहरा दूंगा, जिससे कि कोई भी विलास मतलब कोई भी अंग्रेज या कोई भी लालची इंसान राजा मानिक चंद्र की संपत्ति को हाथ ना लगा सके। हाँ, चलता हूँ।